आइए दोस्तों, आपको मैं वर्ग कैसे निकालते हैं उस चीज के बारे में बताता हूँ, एकदम सरल तरीके से, एकदम आसान तरीके से, और एग्जाम में आएगा तो आप किसी कम समय में कैसे उसको आप हल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं वर्ग कैसे निकालते हैं कोई भी संख्या का। जैसे मान लो 96 है, 96 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 को मान लेंगे आधार, ठीक है, 100 को क्या मान लेंगे, बेस मानेंगे। तो 100 में कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब इस 96 में हम 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 4 घटा देंगे। तो 96 में 4 घटाएंगे तो कितना का कितना कितना आ जाएगा, ये 92। तो इस प्रकार इन 96 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 9216। चलो देखते हैं, आपको अगर डाउट है तो इसको और मैं क्लासीफाई कर देता हूँ, इसको एकदम सरल तरीके से आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको एक तरीके से और बनाते हैं, जैसे 96 है, ठीक है, इनको इस तरीके से बनाते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 होगा, ठीक है दोस्तों। और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 81, ठीक है। इन सारे संख्या का आपस में गुणा कर देंगे। तो 9 छक्के कितना होता है दोस्तों, 9 छक्के होता है 54, ठीक है। और 54 दूनी कितना होगा, 108। तो एक संख्या छोड़ के 108 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया 108। इन सारे संख्या का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 6 का ये हो जाएगा 6, 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना होगा, 11 होगा। 11 की 1 कैरी 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 8 एक कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 9216, क्या 9216 है, देखो इसको दो तरीके से निकाले, इसमें भी आया 9216 और इसमें भी 9216 है। इस तरह से आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं, अब मान लो अगर कोई संख्या 108 है, उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो फिर आपको बताया था मैं कि 100 को हम लोग क्या करेंगे, बेस मानेंगे। 100 को क्या करेंगे, बेस मानेंगे। तो देखो 100 में कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। अब देखो इस 8 में हम लोग क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। इस 8 में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116। इस प्रकार 11664 108 का क्या होगा, वर्ग होगा। तो आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको गणित पढ़ने में। स्क्वायर कैसे निकाल, किसी भी संख्या का आप वर्ग एक बहुत कम समय निकाल सकते हैं। अगर आपको पहाड़ा याद करने का भी जरूरत नहीं है, न पहाड़ा रखने का जरूरत है, सिर्फ आपको मेथड को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। अब मान लो 112 है, 112 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। हमें पहाड़ा भी याद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका वर्ग कम समय में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है। तो 44 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 जो है कैरी हो जाएगा, एक हासिल में चला जाएगा, ठीक है। अब 112 में 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें 12 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124, और जो एक कैरी आया था उसको भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। तो इस प्रकार 12544 इसका स्क्वायर है, 112 का स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आया। देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा, और भी संख्या का निकाल सकते हैं तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 113 है, चलिए 113 है, इसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो 13 का कितना होता है दोस्तों, 169, ठीक है। तो 69 को 69 को यहाँ लिखते हैं, 1 जो है कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब 113 में इस 13 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 113 में जब हम 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 126 होगा। और जो एक कैरी आया उसको भी ऐड कर देंगे। तो 126 में फिर एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 127। ये 12769, ये जो है किसका वर्ग है, 113 का वर्ग है, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, और आपको मैं बताता हूँ किस तरह से और निकालते हैं। जैसे मान लो 114 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको एकदम समझ में आएगा और मजा आ जाएगा। एकदम कम समय में आप कैसे निकाल सकते हैं, बिना पहाड़ा याद किए, बिना रटे, ठीक है। तो 14 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 14 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है, 196, ठीक है। तो इन 96 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और एक जो है क्या हो जाएगा, एक जो है हासिल चला जाएगा, एक जो है कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब देखो 114 में हम क्या करेंगे, 14 ऐड कर देंगे। तो 114 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 128 होगा। और जो एक कैरी आया था उसको भी जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 129 हो जाएगा, 129।
इस तरह से 12,996 114 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया, 100 का निकाल लिए, 100 से ज़्यादा था तो निकाल लिए, उससे कम था तो निकाल लिए। अब देखो मान लो अगर 204 पे हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 204 का निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का कितना होगा, 16 होगा। 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार इसमें 4 जोड़ देते हैं और एक बार इसमें हम 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 204 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 208 होगा, 208 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 204 में हम लोग क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। तो 200 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 200 और इस 200 को हम लोग फिर क्या कर देंगे, 100 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। अब देखो इन दो का इनके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16 और 2 दूनी कितना होगा, 4 और बचा कि यहाँ कितना था, 16। ठीक है, तो इतना आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये होता है 204 का स्क्वायर। ठीक है, एक और बता देता हूँ मैं, एक बार और शुरू से बता देता हूँ। इसमें क्या करना है हमें, पहले 4 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसमें 4 जोड़ देंगे, फिर 4 घटा देंगे बाद में, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, 100 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। 4 का कितना होता है, 16। ठीक है, 4 का कितना हो गया, 16 हो गया। अब 204 में हम लोग क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो 204 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 208। ठीक है, फिर गुणा 204 में हम लोग क्या करेंगे, -4 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 204 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। ये हो गया 200। फिर हम क्या करेंगे, इसको 100 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर इसको भाग देंगे तो इसको कटा दो सीधी इस बार, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 2 से इनके सारे संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 8 कितना होगा, 2 8 कितना होगा दोस्तों, 2 8 होगा 16। ठीक है, ये हो गया 16 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 4 16 और ये 16। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 41,616 ये किसका वर्ग है, ये 204 के स्क्वायर। ठीक है, एक और संख्या का देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक संख्या और देखते हैं, जैसे मान ले 207 पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 207 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो आपको बताया था वही मेथड से आपको चलना है। तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 207 में 7 एक बार जोड़ देंगे और एक बार -7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 207 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 200 कितना हो जाएगा, ये 214। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 207 में फिर -7 घटा देंगे। तो 207 में जब 7 घटाएंगे कितना बचेगा जी, 200 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताया था मैं, 100 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अब कितना बचा, 2। तो 2 के इन सारे संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 14 कितना हो जाएगा, 28 और 2 दिन कितना होगा, 4 और बचा कितना था इधर, 49। ठीक है, तो 42,849 किसका स्क्वायर है, 207 का स्क्वायर है। इस प्रकार आप वर्ग किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हो एकदम कम समय में। आपको कोई पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहाड़ा रखने का भी जरूरत नहीं है, कम समय में आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो में बनाता रहूँगा आपके लिए, और बड़े बड़े संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं इसके लिए आपको अगले वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें।